समूएल जब बड़ा हुआ तो उसने सिर्फ बातें नहीं की, उसने पूरी जिंदगी परमेश्वर के रास्ते पर चलकर दिखाए। ये समझिए आसान और गहराई से हर समय परमेश्वर की सुनता था। बचपन में उसने कहा था, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बड़ा होकर भी वही दिल रखा, वो हर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछता था। हम लोग तो पहले अपने सुनते हैं, बाद में परमेश्वर के करीब जितना रहेंगे उतना ही हमारे जीवन दुख आएगी। पर हमको घबराना नहीं है, हमको विश्वास के सामने लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। 2. सच्चाई से न्याय करता था। समूएल इस्राएल का न्याय बना। उसने कभी पक्षपात नहीं किया, अमीर गरीब सबके साथ एक जैसा न्याय किया। 3. लोगों को सही रास्ते पर लाया जब लोग गलत रास्ते पर जाते थे। समूएल उन्हें समझाता था, झूठे देवताओं को छोड़ो, परमेश्वर की ओर लौटो। 4. परमेश्वर की आज्ञा मानकर राजा चुना। समूएल ने अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के कहने पर शाऊल और दाऊद को राजा बनाया। 5. सच बोलने से नहीं डरता था। जब राजा शाऊल ने गलती की, समूएल ने उसे डांटा भी, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा सबसे ऊपर थी। समूएल का जीवन हमें सिखाता है, परमेश्वर की सुनो, सच्चाई पर चलो और डर के बिना सही बात बोलो। समूएल एक सच्चा सेवक, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था समूएल। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो बचपन से ही परमेश्वर का भक्त था। एक रात जब सब सो रहे थे, उसे एक आवाज सुनाई दी, समूएल समूएल। डरते हुए वो दौड़कर अपने गुरु के पास गया, लेकिन आवाज इंसान की नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी। तब समूएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। यही थी उसकी सबसे बड़ी खासियत, वो सुनता था और मानता था। समूएल ने कभी अपनी इच्छा नहीं चलाई, उसने हमेशा परमेश्वर की बात मानी, सच बोला और सही रास्ते पर चला। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना एक भविष्यवक्ता बनाने के लिए। अगर हम भी समूएल की तरह परमेश्वर की आवाज सुने और उस पर चलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। अध्याय 1 से 2। एक टूटा हुआ दिल और एक प्रार्थना। इस्राएल का समय अंधकार में था, लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। लेकिन एक महिला थी, हन्ना, जिसका दिल टूटा हुआ था। वो मां नहीं बन पा रही थी, समाज उसे ताने देता, दूसरी पत्नी उसे चिढ़ाती। हर साल वो मंदिर जाती, लेकिन खाली हाथ लौटती। एक दिन वो चुपचाप मंदिर में बैठी, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए दे दूंगी। उसी समय याजक एली ने उसे देखा। पहले तो उसे लगा कि वह नशे में है, लेकिन जब उसने उसकी पीड़ा सुनी, उसने कहा, शांति से जा, परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। और सच में परमेश्वर ने सुना। अध्याय 1 से 3। एक बच्चे का जन्म और समर्पण। हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया, शमूएल अर्थ परमेश्वर ने सुना। कुछ साल बाद वो उसे मंदिर ले गई। सोचिए वो पल, एक माँ अपने इकलौते बच्चे को छोड़ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू के साथ शांति थी। हे प्रभु, ये बच्चा तेरा है। और वह लौट गई, लेकिन शमूएल वहीं रह गया, परमेश्वर के घर में। अध्याय 3। जब परमेश्वर ने पुकारा। रात का समय, मंदिर शांत, दीपक जल रहा है। छोटा शमूएल सो रहा है। अचानक आवाज आती है, शमूएल। वो उठकर एली के पास भागता है। आपने बुलाया? एली कहता है, नहीं बेटा, जाकर सो जाओ। ये 3 बार होता है, फिर एली समझ जाता है ये परमेश्वर है। वो कहता है, जब फिर आवाज आए, कहना, हे प्रभु, बोल तेरा दास सुन रहा है। और इस बार परमेश्वर खुद एक बच्चे से बात करता है। उस रात एक नया नबी जन्म लेता है। अध्याय 4। न्याय का दिन। परमेश्वर का पहला संदेश आसान नहीं था। एली का घराना न्याय पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बेटे पाप में जी रहे थे, मंदिर में ही गलत काम कर रहे थे। कुछ समय बाद इस्राएल और पलिश्तियों के बीच युद्ध हुआ। इस्राएल हार गया। वाचा का संदूक आग भी छिन गया। एली के दोनों बेटे मारे गए। जब एली ने ये खबर सुनी, वो गिर पड़ा और मर गया। ये दिखाता है परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को सहन नहीं करता। अध्याय 5 से 7। वापसी और पुनर्जीवन। पलिश्तियों ने वाचा का संदूक लिया, लेकिन उनके शहरों में विपत्ति आने लगी, बीमारी, डर, विनाश।
आखिरकार उन्होंने संदूक वापस भेज दिया। तब सैमुअल ने लोगों को बुलाया, अगर तुम पूरे दिल से परमेश्वर के पास लौटोगे तो वो तुम्हें बचाएगा। लोगों ने पश्चाताप किया, मूर्तियां हटाई और परमेश्वर ने उन्हें विजय दी। अध्याय 8 से 10। हमें राजा चाहिए। समय बीता, शमूएल बूढ़ा हो गया। लोगों ने कहा, हमें भी दूसरे देशों की तरह राजा चाहिए। ये सुनकर शमूएल दुखी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा, उन्होंने तुम्हें नहीं, मुझे ठुकराया है। फिर परमेश्वर ने एक आदमी चुना। सौल वो लंबा, सुंदर और प्रभावशाली था। शमूएल ने उसे अभिषेक किया और इस्राएल का पहला राजा बन गया। अध्याय 11 से 15। शुरुआत अच्छी, अंत खराब। शाऊल ने शुरुआत में जीत हासिल की, लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा। एक दिन उसने याजक का काम खुद कर दिया, फिर परमेश्वर की आज्ञा अधूरी मानी। तब शमूएल ने कहा, आज्ञा मानना बलिदान से बेहतर है। और फिर सबसे बड़ा वाक्य, परमेश्वर ने तुझे राजा होने से ठुकरा दिया है। यह उसका टर्निंग पॉइंट था। अध्याय 16। एक नया राजा, गुप्त रूप से। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मैंने एक नया राजा चुन लिया है। वो एक छोटे गांव में गया। वहां एक लड़का था, डेविड कोई खास नहीं, बस एक चरवाहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं दिल को देखता हूँ। और दाऊद को अभिषेक किया गया। असली राजा अब आ चुका था, लेकिन छुपा हुआ। अध्याय 17। विश्वास बनाम डर। एक दानव जैसा योद्धा, गलायत, हर दिन इस्राएल को चुनौती देता। सब डरते थे, लेकिन एक लड़का आगे आया, दाऊद। मैं तलवार से नहीं, परमेश्वर के नाम से आता हूँ। एक पत्थर, एक वार, और गोलियत गिर गया। यह विश्वास की जीत थी। अध्याय 18 से 26। दोस्ती, जलन और भागना। दाऊद प्रसिद्ध हो गया। लोग गाने लगे, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को। शाऊल जलने लगा। उसने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद भागता रहा। जंगल, गुफाएं, भूख, डर। फिर भी उसने बदला नहीं लिया। एक बार मौका मिला, लेकिन उसने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। यही उसका चरित्र था। अध्याय 28। अंधकार का निर्णय। अब शाऊल पूरी तरह अकेला था। परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। डर के मारे वो एक जादूगरनी के पास गया, जो परमेश्वर के खिलाफ था। वहां उसे चेतावनी मिली, कल तू मर जाएगा। अध्याय 31। दुखद अंत। युद्ध हुआ। शाऊल के बेटे मारे गए, सेना हार गई, शाऊल घायल हो गया और अंत में वो अपनी तलवार पर गिर गया। इस तरह एक राजा जो कभी चुना गया था, अपने ही फैसलों से गिर गया। पूरी कहानी का गहरा सार, परमेश्वर टूटे दिलों को सुनता है। हन्ना वो छोटे लोगों को उठाता है। शमूएल, दाऊद। आज्ञाकारिता सबसे बड़ी है। शाऊल की गलती, दिल की सच्चाई परमेश्वर को प्रिय है। घमंड हमेशा गिरावट लाता है। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें आमेन। फोल्डेड हैंड्स। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बाइबल के गहरे रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।